अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ादी के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का दुख भी झेलना पड़ा था। 30 जनवरी 1948 एक शॉकिंग दिन था भारत के लिए और ये मूवी उसी ऐतिहासिक घटना का फिक्शनल व्यू है। इस फिल्म में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विचारों को बिना किसी पक्षपात के दर्शाने की कोशिश की गई है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंडिया में सिख कम्युनिटी के लोग बहुत ही बेरहमी से मुसलमानों को मार रहे होते हैं और मुसलमान अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। दरअसल जैसा बर्ताव सिखों के साथ पाकिस्तान में हुआ था, अब ये लोग भारत के मुसलमानों के साथ भी वही सुलूक करना चाहते हैं। पुलिस इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करती है मगर कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जी से कहता है कि पाकिस्तान हमसे 55 करोड़ की मांग दोबारा कर रहा है, जिस पर वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की फौज कश्मीर से चली नहीं जाती हम पाकिस्तान को एक पैसा भी नहीं देंगे। इसके बाद वाइस रॉय रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फॉरेन ऑफिशियल महात्मा गांधी को समझाते हैं कि उन्हें कांग्रेस के लीडर्स को समझाना चाहिए कि वो लोग पाकिस्तान को उनके बंटवारे के हिस्से के 55 करोड़ रुपए जल्द से जल्द लौटा दें। गांधी जी कहते हैं कि वो कांग्रेस के लीडर से इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि गांधी जी उस हिंदू रिफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं जहां पे कि पाकिस्तान से आए हुए सिख लोग रुके हुए होते हैं। गांधी को देखकर वो सिख लोग बहुत ही भड़क उठते हैं और उन्हें बहुत ही भला बुरा कहते हैं कि ये पार्टीशन, ये लड़ाई झगड़ा सब आपकी वजह से ही हुआ है। गांधी जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि शांति बनाए रखें और मुसलमान भी हम लोगों के भाई ही हैं। तो रिफ्यूजीज कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारे भाई होंगे और तुम गद्दार हो, अंग्रेज सरकार के एजेंट हो। गांधी जी ये सब कड़वी बातें सुनकर मन ही मन टूट जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बिरला हाउस दिल्ली में कुछ मुसलमान लोग गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन लोगों की जान बचा ले और उन लोगों को अब सरकार से तो कोई आशा नहीं है और अगर गांधी जी ने कुछ नहीं किया तो दिल्ली में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। शहर में शांति लाने के लिए गांधी जी आमरण अनशन पे जाने की प्रतिज्ञा करते हैं। मुसलमानों को बचाने के लिए गांधी जी ने ये जो आमरण अनशन किया होता है उसके लिए उन्हें पूरा भारत क्रिटिसाइज करता है। लोग कहते हैं कि हिंदू चाहे जिए या मरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर गांधी को तो बस यही चाहिए कि मुस्लिम लोगों को पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। गांधी जी के इस अनशन के एक शर्त के मुताबिक रिफ्यूजी लोगों को जिन्होंने की मस्जिद में आश्रय लिया होता है उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है और ये सभी लोग स्वाभाविक रूप से गांधी से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होते ही जा रहा होता है तो कांग्रेस लीडर्स गांधी जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि जैसा कि गांधी जी ने कहा होता है वैसा ही हो रहा होता है। और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को 55 करोड़ की राशि देने के लिए भी तैयार हो गए होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पुणे के एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करने वाले गोडसे गांधी जी के इन सभी डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं। गोडसे को लगता है कि गांधी जी आमरण अनशन करके अपनी कोई भी बात सबसे जबरदस्ती मनवा लेते हैं और ये गांधी जी सरकार, भारत और सभी हिंदुओं से ऊपर आते हैं हमारी भारत की सरकार के लिए। इसलिए गोडसे गांधी जी को अपने हाथों से मारने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जी गांधी जी को कन्विंस कर लेते हैं कि अब दिल्ली में पूरी तरीके से शांति है और इस तरह गांधी जी का अनशन तोड़वा दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कांग्रेस के कुछ ऑफिसर्स गांधी को बताते हैं कि इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि गांधी जी पर अटैक होने वाला है, इस वजह से जो लोग भी प्रार्थना सभा में आएंगे उन्हें उनकी तलाशी लेनी चाहिए। मगर गांधी जी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि प्रार्थना सभा में आए हुए लोगों की तलाशी करना मतलब उनकी आस्था पर शक करना होगा। इसके बाद जब गांधी जी प्रार्थना सभा में होते हैं तो गोडसे उन्हें गोली मार देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स कांग्रेस के लीडर्स को खबर देते हैं कि अब गांधी जी खतरे से बाहर है और जब गोडसे को ये बात जेल में पता लगती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि
गांधी जी गोडसे से मिलने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचते हैं, जहां गोडसे गांधी से कहता है कि मैंने तुम्हें गोली मार के कोई भी अपराध नहीं किया क्योंकि तुम हिंदू के दुश्मन हो। जिस पर गांधी जी हंस के कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में कोई बयान देने भी नहीं जाऊंगा। और गांधी जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि गांधी जी कांग्रेस के लीडर्स को कांग्रेस पार्टी डिसॉल्व करने के लिए कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश को आजाद बनाने के लिए बनाई गई थी और अब हमारा देश आजाद हो चुका है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। जब सभी कांग्रेस लीडर्स अपने अपने रीजन देने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश सेवा के लिए बहुत जरूरी है, तो गांधी जी कहते हैं कि देश सेवा के लिए वही लोग होंगे जिन्हें जनता इलेक्शन से चुनेगी। जब सभी कांग्रेस लीडर्स गांधी जी के इस प्रस्ताव से नाखुश होकर इस प्रस्ताव के लिए मना कर देते हैं, तो गांधी जी कांग्रेस छोड़ने का डिसीजन बनाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी कांग्रेस लीडर्स गांधी जी को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ना छोड़ें, और वो लोग गांधी जी को ये भी बताते हैं कि गोडसे अपने न्यूज़पेपर के द्वारा गांधी जी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। गोडसे कहता है कि आजादी सिर्फ गांधी और कांग्रेस की वजह से नहीं, बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे और भी बहुत लोगों की वजह से मिली है। जिस पर गांधी जी कहते हैं कि गोडसे को अपने विचार रखने की पूरी आजादी और पूरा अधिकार है, तो वो जो लिखता है उसे लिखने दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि अंबेडकर जी कहते हैं कि हमें देश में ऊंच नीच को खत्म करके बराबरी लानी होगी, जिसके लिए संविधान को सबसे ऊपर रखना होगा। और गांधी जी इस बात पे अंबेडकर जी को पूरा सपोर्ट करते हैं। मगर कुछ कांग्रेस लीडर्स जो कि भारत में ये समानता नहीं चाहते, वो अंबेडकर जी और गांधी जी की इस बात का विरोध करते हैं और यहाँ तक कि गांधी जी को मारने का प्लान तक बनाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि गोडसे जेल में होता है, जहां वो अपने साथियों से कहता है कि इस गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाकर हम हिंदुओं को कमजोर बना दिया है। मैंने अपने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए गांधी पे गोली चलाई थी। आज भले ही सरकार मुझे गुनहगार माने, मगर भविष्य में जो लोग सच्चाई से इतिहास लिखेंगे इसे इंसाफ मानेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि पटेल जी पंडित जी को बताते हैं कि कुछ बड़े और सम्मानित लोग जिन्हें गांधी जी और उनके विचारों से डर लगता है, वो गांधी जी को मारना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गांधी जी बिहार में ग्राम स्वराज आंदोलन के तहत गाँव का विकास करने में जुटे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिस गांव में गांधी होते हैं, वहां के कुछ लोग फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने जंगल काटने का विरोध कर रहे होते हैं। तभी वहां बापू पहुंचते हैं। वो फॉरेस्ट ऑफिसर बापू को बताता है कि ये जंगल काटने का ऑर्डर सरकार का है, ताकि यहाँ सड़क और बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट बन सके। बापू उस ऑफिसर से कहते हैं, क्या ये सब बातें आपने इन लोगों को समझाई या आपने इनसे पूछा? तो वो ऑफिसर कहता है कि ये ऑर्डर तो सरकार का है, तो इन गरीबों से पूछने की हमें क्या जरूरत है। तो बापू कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सरकार को आदेश देती है, आप लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जंगल नहीं कटेगा। गांधी जी के इस रवैये पर देश उन्हें बुरा भला कहता है और गोडसे अपने अखबार में छापता है कि पावर प्लांट बनने से पहले ही गांधी ने उसे बंद करवा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बन गया नेहरू का आधुनिक भारत। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पटवारी गांव के लोगों का शोषण करता था। बापू उस गांव के लोगों को समझाते हैं और सभी लोग एकजुट होकर उस पटवारी के घर पहुंच जाते हैं और उसे आदेश दिया जाता है कि उस पटवारी को इन गांव वालों के साथ बैठकर खाना खाना होगा। जब वो पटवारी इस चीज से मना करता है तो बापू कहते हैं, अच्छा तुम ऊंची जाति हो क्या? तुम्हें इनकी बेटी मंजूर है पर इनके साथ खाना खाना नहीं। गांधी जी के इस रवैये पर गोडसे अपने अखबार में छापता है कि गांधी ने पटवारी को धमकाकर भगा दिया और ये है इस धर्मात्मा की अहिंसा। जिस पर बापू अपने एक कार्यकर्ता से कहते हैं कि मैं अहिंसा में भले ही मानता हूँ, मगर अहिंसा कायरता का कवच नहीं बननी चाहिए।
इसके बाद दिखाया जाता है कि एक गांव में किसानों के पास अपना अनाज मंडी तक ले जाने और उसे मंडी में बेचने का साधन नहीं होता और इसी बात का फायदा उठाकर एक बिचौलिया उनके सारे अनाजों को कौड़ी के दाम में खरीद लेता था। गांव वाले बापू के पास अपनी ये परेशानी लेकर जाते हैं तो बापू सभी गांव वालों के साथ मिलके बिचौलिए के पास पहुंचते हैं और इस बिचौलिए से कहते हैं कि जब तक इन सब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यही अनशन करेंगे। इसी बीच बिचौलियों के लोगों और उन गांव वालों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इस बात को अखबारों में ये कहकर उछाला जाता है कि गांधी जी ने हिंसक गांव वालों का साथ दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि पंडित जी अपने पार्टी मेंबर्स से कह रहे होते हैं कि गोडसे अपने अखबार में ये छाप रहा है कि गांधी के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। उसका निशाना तो भले ही बापू है मगर उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोर्ट में वो शैतान फॉरेस्ट ऑफिसर, पटवारी और बिचौलिया बापू के खिलाफ बिल्कुल गलत बातें बताते हैं जो कि सच से एकदम परे होती है और कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि बिहार के ज्यादातर गांवों में सरकार शासन नहीं बल्कि बापू का शासन चल रहा है और इसलिए देशद्रोह के जुर्म में मोहनदास करमचंद गांधी को अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गांधी जी अपनी मर्जी से उसी वार्ड में रहना चाहते हैं और उसी जेल में रहना चाहते हैं जहां पर कि गोडसे रहता था। गांधी जी को अपने वार्ड में देखकर गोडसे अपना सर पकड़ लेता है। गांधी जी गोडसे से कहते हैं कि मैं तुम्हें समझने के लिए तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि गांधी और गोडसे के बीच में बात चल रही होती है तो गांधी जी कहते हैं कि बहुत प्यार करते हो ना तुम देश से, क्या कभी देखा है तुमने अपना हिंदुस्तान? तो गोडसे कहता है कि नहीं। बापू कहते हैं बिना देखे बिना जाने अपने देश से इतना प्यार करते हो तुम जिसे हिंदुस्तान कहते हो वो एक पूरा संसार है सभी धर्म के लोगों के लिए। गोडसे कहता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश है। तो इस पर गांधी जी कहते हैं ऐसा कहकर तुम हिंदू धर्म को छोटा कर रहे हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन सुबह एक कैदी गोडसे से कहता है कि आप अहिंसा को नहीं मानते? तो गोडसे कहता है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द अहिंसा, मगर धर्म और देश की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है। जैसे राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को। कैदी कहता है कि अंग्रेजों ने तो हम पर इतना अत्याचार किया था मगर आपने तो उन पर एक पत्थर तक नहीं उठाया और बापू को सीधे गोली मार दी। और ये सुनकर गोडसे विचलित हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन गोडसे गांधी पे इल्जाम लगा रहा होता है कि तुम हिंदू के दुश्मन हो, हमारे देश का बंटवारा तुमने करवाया है। जिस पर गांधी कहते हैं कि ये झूठ है, मैंने आखिरी वक्त तक कोशिश की है कि बंटवारा ना हो, लेकिन आजादी मिलते ही मेरे अपने ही लोगों ने मुझे किनारा कर दिया। गोडसे कहता है कि तुम हमेशा मुस्लिम का साथ देते हो। तो गांधी कहते हैं साउथ अफ्रीका में जो मैंने किया क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था? चंपारण, अहमदाबाद के आंदोलन सिर्फ मुस्लिमों को लिए थे? इसके बाद गोडसे कहता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए तुमने आमरण अनशन क्यों किया? तो गांधी कहते हैं कि मैंने देश में शांति और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया ताकि खून खराबा बंद हो सके। मेरी शर्तों में पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की कभी कोई शर्त नहीं थी। तुम लोगों ने ही ये झूठा प्रचार किया, यहाँ तक कि मेरे खुद के लोगों ने भी सारा दोष मुझ पर डाल दिया ताकि उन पर कोई उंगली न उठा सके। गोडसे कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान हम पर जुल्म करते रहे मगर हम अहिंसा का झंडा लेकर शांति से बैठे रहे? ये कैसी सीख दे रहे हैं आप? गांधी जी कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने इस देश के लिए एक भी अच्छा काम नहीं किया? जिस पर गोडसे कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आपने आजादी के लिए देश को एक नई दिशा दी है जिसके लिए ये पूरा देश आपका हमेशा आभारी रहेगा और इसीलिए आपको गोली मारने से पहले मैंने आपको प्रणाम किया था। गोडसे कहता है कि आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आमरण अनशन का हथियार, जिसका इस्तेमाल करके आप बार बार लोगों से अपनी बातें मनवा लेते हैं। क्या ये हिंसा नहीं, ये भी एक प्रकार की मानसिक हिंसा है? गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो भी अनशन किए वो सभी देश हित के लिए थे।
इस तरह महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच में बहुत वक्त तक बहस चलती रहती है और कहीं ना कहीं बापू की बातें गोडसे पर प्रभाव डालती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बापू अपने एक कार्यकर्ता की शादी जेल में करवा रहे होते हैं, जिस दौरान एक कैदी बापू को गोली मारने की कोशिश करता है, मगर नाथूराम गोडसे बापू को बचा लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बापू और गोडसे दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जब ये लोग जेल के गेट के बाहर खड़े होते हैं तो इन दोनों ही लोगों के समर्थक इन दोनों के नाम के नारे लगाकर इनका स्वागत करते हैं, मगर कुछ ही देर में महात्मा गांधी और गोडसे के समर्थकों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर गांधी और गोडसे दोनों ही नाराज हो जाते हैं और अपने समर्थकों का सम्मान ग्रहण ना करते हुए वो दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा।